बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खिज़र भुट्टा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, इस टाइम जो सियासी सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, निगरान हुकूमत इस टाइम कंटिन्यू कर रही है। काबीना ने अपना हलफ उठा लिया है। इस काबीना के 16 से 18 मेंबरान ने जो है वो हलफ उठाया है। इसमें तमाम जो काबीना है, ये काबीना किसकी तरफ से नामज़द हुई है, किसने नाम दिए हैं, वो जिस तरह से वज़ीर आज़म है उसी तरह से ये काबीना के नाम सामने आए हैं। इस सब में दो चीज़ें ऐसी हैं, दो जमातें ऐसे जिनका हम तज़किरा करेंगे आज, और कुछ ऐसी ख़बरें जो आप तक पहुँचाएँगे जो आज से नहीं बल्कि रिलेट तो हो चुकी हैं, उसका काम पहले शुरू हो चुका है। और ये आज से नहीं बल्कि अगर हम 6 महीनों की बात करें, 1 साल की बात करें, तो मेरे तक इस चीज़ की पहले ख़बर थी कि ऐसा पूरा स्नैरियो बनता हुआ नज़र आएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को हर जगह से कोने पे लगाने की कोशिश की जाएगी और उनकी वीडियोस जो हैं वो कुछ ऐसे मेन हमारे जो सहाफ़ी हैं, जो एंकर्स हैं, उनके तक पहुंचा दी गई हैं कि इस तरह से पूरा प्लान होने के बाद फिर उनकी वीडियोस मंजर आम पर आएंगी। आपने देखा कि आज से 4 दिन पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ के मोबाइल की बरामदगी की खबर चली। उनका मोबाइल बरामद करके उनको फोरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। अब ये मोबाइल उनकी गिरफ़्तारी के 2 दिन बाद कहाँ से उनको मिला और 2 दिन बाद ये खबर कैसे चली रही है। इससे पहले कि जो चीज़ें उनसे गिरफ़्तार हुए थे, हालांकि वो तो जिस हालत में थे जैसे उनको लेके गए, तो मेरे ख्याल में उनको उस टाइम पे मोबाइल साथ लेके जाना भी उनके पास नहीं था। उसके बाद 2 दिन में कैसे घर में क्या दोबारा से रेट हुआ, या फिर जो चीज़ें उस टाइम उठाई थी 2 दिन बाद वो कैसे मंजर यहाँ पर लाई गई हैं कि दोबारा 2 दिन बाद मोबाइल उनके हाथ चढ़ा है, और कैसे चढ़ा है इसका फ़िलहाल अभी नहीं पता कि कैसे उनके पास मोबाइल पहुँचा। और दूसरी बात यह कि इस मोबाइल को पकड़ने के बाद फिर फरांजे की खबर चलने के बाद बात ये वाज़ेह है कि जो वीडियोज़ का सिलसिला है वो शुरू होने जा रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की वीडियोज़ की इस टाइम खबरें गर्दिश कर रही हैं। चंद एक जो हल्के हैं उनके अंदर अभी फ़िलहाल ये 100% नहीं है कि उनकी वीडियोस जो आएंगी वो ओरिजिनल होंगी, लेकिन वीडियोस का सिलसिला अब शुरू हो गया। पहले ऑडियो स्कैंडल चला, वीडियोस के जो है वो आने के ख़बरें चल रही हैं। इस वीडियो में जहाँ तक मेरे अपने रिसोर्स हैं, वीडियो 3 से 4 वीडियोज़ हैं और ये 3 से 4 अलग अलग किस्म की वीडियोज़ हैं। उसका तज़किरा मैं नहीं कर सकता यहाँ पे, क्योंकि जिस किस्म की वीडियो है ज़ाहिर है कोई उसमें उनकी इतनी अच्छी वीडियोज़ तो हो नहीं सकती जो कि मंजर आम पे लाने में देरी की जाए। तो इस किस्म की वीडियोज़ आ रही है और उससे कोशिश की जा रही है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जो एक अभी तक इस टाइम तक जिस तरह से आवाम उनके साथ है, आवाम उनको समझती है, और ये नो डाउट कि जितनी भी कोशिश की PDM ने हुकूमत में 16 महीनों में, उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी ने रिलीफ पहुँचाने की कोशिश की, जिस तरह से भी कोशिशें की करती रही PDM, लेकिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ को उसकी पॉपुलैरिटी में कमी वाज़े नहीं हुई है, किसी भी हद तक नहीं हुई है। चाहे उनके साथी खड़े हैं, नहीं खड़े, जितने भी छोड़ के चलेंगे, लेकिन आवाम आज उनके साथ है। अभी मैंने ख़ुद भी सर्वे किया है, ये इस सर्वे के मुताबिक जिस तरह चेयरमैन तहरीक इंसाफ का वोट हर हल्के में, हर उस इलाके में उनसे जो है बाकी तमाम जमातों से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि उनकी किसी भी किस्म की, जिस तरह से उनको चाहे तोशा खाना हो, चाहे उनको जेल के अंदर डालना, चाहे उसको जिसकी बयानी को झूठा साबित कर दिया जाए, लेकिन आवाम उनके साथ हैं। और इसी तरह एक तरफ ये बात है, दूसरी निगरान हुकूमत किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ट्रीट करने जा रही है। निगरान हुकूमत क्या तमाम जमातों को इलेक्शन, क्योंकि ज़ाहिर है तमाम जमातों को जो बराबर का हक़ है वो देने का मतलब है कि इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। इलेक्शन शफाफ होंगे तो नो डाउट कुछ तो ये खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि जिस तरह से निगरान वज़ीर आज़म का नाम आया है तो इसका मतलब है कि इलेक्शन शफाफ नहीं होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है कि जिस तरफ से नाम आता है तो फिर उसका कहीं ना कहीं टिल्ट होता है। तो ये एक बात है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये कि मैं अपने 2-3 प्रोग्रामों में ये डिस्कस कर चुका हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से मेरी ऑफ कैमरा भी बातचीत होती रही है। ज़रदारी साहब के, बिलावल साहब के बड़े करीबी हैं, उनसे मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि जो जुल्फ़िकार अली बदल साहब, मैं नाम भी बता देता हूँ आपको, और दूसरा औरंगज़ेब बरकी साहब, तो इनसे बार बार सवाल किया गया। मेरा कुंडी साहब से मेरी बात हुई थी, तो हालांकि वो मीडिया के ऊपर तो बात ये वाज़े कर रहे हैं कि हम जो तहरीक इंसाफ, ये निगरान हुकूमत है, हमें इससे कोई जो उस तरह से मसाइल नहीं थे। पहले एक तरफ बयान आया, फिर दूसरे दिन ये बात हो गई, कुंडी साहब ने, फैसल कुंडी साहब ने एयरवाई पे बात बैठ के की कि ऐसा तो कोई मसला नहीं है, हम तो ठीक है जी, जो हो गया हो गया। लेकिन अब ये बातें निकल के सामने आ रही हैं। खामोशी इख्तियार है इस टाइम पीपल्स पार्टी की तरफ से, और ये खामोशी कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती है आने वाले वक्त में, और कितना चैलेंजिंग साबित हो सकती है निगरान हुकूमत के लिए और बाकी तमाम जमातों के लिए। इस खामोशी के पीछे मैं आपको कुछ वजह बता देता हूँ कि इस खामोशी में जिस तरफ से ये नाम आया है पीपल्स पार्टी, ये नाम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर
कर रही थी कि ये नाम सामने आएगा, और दूसरा इस नाम के पीछे खदशात बहुत ज़्यादा है पीपल्स पार्टी को। फिर 90 रोज़ की जो समरी दरख्वास्त की गई थी शाम कुरैशी साहब की तरफ से, वही दरख्वास्त कर रही है पीपल्स पार्टी के 90 रोज़ में ही इलेक्शन होने चाहिए। अब 90 रोज़ में इलेक्शन हल्का बंदियाँ हों, और 90 रोज़ में इलेक्शन, तो इलेक्शन कमीशन ने भी वाजे कर दी कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। उन्होंने भी अपने इजलास में ये वाजे कर दिया हल्का बंदियाँ होंगी तो 90 रोज़ से इलेक्शन ज़्यादा जाएगा। पीपल्स पार्टी चाह रही है कि 90 रोज़ में इलेक्शन हो जाए ताकि इस निगरान हुकूमत के अंडर मज़ीद जो है सर्वाइव नहीं करना पड़ सकता, क्योंकि आपने देखा कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा, फिर महंगाई में इतनी इजाफा होता जा रहा है, तो ये चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं। इसमें कंट्रोल रखने के लिए, और दूसरा इस चीज़ का फ़ायदा एक ये उठाना चाह रही कि जो पीपल्स नून लीग ने अपना टेन्योर गुजारा है उसमें आवाम को रिलीफ तो पहुंचा नहीं है। अब पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि हम उस हमारे साथ जितनी रिलेटेड चीज़ें हैं, जो रिलेट हमें किया जा रहा है उनके साथ, कि हम भी उनके साथ इत्तेहादी रहे हैं, तो उसका खमियाजा भुगतने के लिए उनसे जितना जल्दी हो सके हम इलेक्शन की तरफ जाएँ, और इनका जो नुकसान, जो इन्होंने रिलीफ नहीं पहुँचाया, इसकी वजह से आवाम जो में गुस्से का इजहार कर रही है, उसका फ़ायदा उठाकर पीपल्स पार्टी अपना वोट बैंक इंक्रीज़ कर सके। तो अब इसकी खामोशी के पीछे जरदारी साहब खामोश है, बिलावल साहब खामोश हैं, लेकिन ये खामोशी एक दिन टूटेगी बहुत जल्द। मेरे ख्याल में ये कुछ हफ्तों की बात है। यह हो सकता है कि 2-3 दिन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है मुतवक्की है जरदारी साहब की तरफ से या बिलावल साहब की तरफ से। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, और यही आपको बताता चलो कि PDM तो थी ही नहीं पीपल्स पार्टी की, एक इत्तेहादी थी हुकूमत की, वो इत्तेहाद तो ज़हर ख़त्म हो चुका है। लेकिन नून लीग की जो बैठक लंदन में होने जा रही है उसमें बहुत ज़्यादा खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि नून लीग का जो आपस में मरियम साहबा और शहबाज के दरमियान जो टकराव चल रहा था, आज से नहीं 3-2 साल पहले से ये चल रहा है, उस टकराव की वजह भी सामने आ रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी PDM अपनी मुश्किलात में पड़ चुकी है, अपने अगले सिनेरियो की तरफ, अपने अगले ग्राउंड की तरफ कोशिश कर रही कि कैसे वो उसको लेके चले। लेकिन PTI के लिए अभी जेल में तो हैं, मुश्किलात तो हैं, लेकिन अवाम साथ है PTI के, और अवाम मैंडेट ज़रूर देगी अगर इलेक्शन शफाफ होते हैं। और एक इलेक्शन शफाफ होने के बाद जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट पड़ना है, और ये शफाफ होने के बाद उनकी हुकूमत नो डाउट के 2/3 अक्सरियत से बन सकती है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इत्तेहादी उनके साथ जमात इस्लामी भी हो सकती है, और भी जो है इसी तरह आप ले लें GTA भी ले लें, तो ये जमातें उनके साथ चल सकती हैं। और दूसरा एक अच्छा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल देख रहे हैं, जो कि बाकी तमाम जमातों का सिनेरियो देखकर हमें लग रहा है कि उनका कोई फ्यूचर प्लान ऐसा नहीं है, ना उनकी कुछ ऐसी बुनियाद ऐसी रखी गई है इस हुकूमत गुजरने के बाद कि वो बेहतर तरीके से चल सके। मुझे इजाज़त दें, अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह के बाद।